नमस्कार। हमारे देश में सफाई कर्मी आलोक मौर्य और उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य के किस्से लगातार वायरल हो रहे हैं और घर घर गली गली सिर्फ एक ही चर्चे हो रहे हैं कि आखिर ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ बेवफाई क्यों की। लोगों में गुस्सा है और आलोक मौर्य के समर्थन में लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और उस पत्नी ने उसे धोखा क्यों दिया। तरह तरह की बात लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और इसी बात से लेकर इसका मसला उत्तर प्रदेश में ही नहीं बिहार तक इसका असर देखने को मिल रहा है। एक महिला ने थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ शिकायत की है कि उनके पति अपनी पत्नी को यानी मुझे पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं। थाने में जाती हैं और लिखित शिकायत करती हैं। जब मामला प्रकाश में आता है तो मीडिया भी वहां आखिर पहुंच जाती है। तो पुलिस से जब वह शिकायत करती हैं तो पुलिस उनसे पूछती है आखिर आपके पति आपको क्यों पढ़ाना नहीं चाहते हैं। खुशबू कुमारी कहती हैं ये मामला बक्सर जिले का है और बक्सर जिले की रहने वाली खुशबू कुमारी और उनके पति पिंटू सिंह की ये मामला है। पिंटू सिंह अपनी पत्नी को इसलिए पढ़ाने नहीं देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य का किस्सा जब उनके सामने आया तो उनको डर सताने लगा। पिंटू सिंह का कहना था कि मैं अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाऊंगा, कहीं आगे जाकर वो भी पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की तरह मेरे साथ बेवफाई ना कर दे। इस बात से हैरान पिंटू सिंह ने बीपीएससी की पढ़ाई कर रही खुशबू कुमारी को अपने घर बुला लिया और पढ़ने से मना कर दिया। खुशबू कुमारी इसी बात से नाराज होकर थाने पहुंच गई और थाने में उन्होंने शिकायत की। जब मामला सबके सामने आया तो लोग हैरान हो गए कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का किस्सा बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में काफ़ी लोगों का कहना है कि हर पत्नी एक सी नहीं होती है, लेकिन पिंटू सिंह को डर सता रहा है कि ज्योति मौर्य जो अपने पति को धोखा दे सकती है तो ये मुझे क्यों नहीं दे सकती है। तो एक तरफ खुशबू कुमारी का कहना है कि मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दूंगी, तो पिंटू सिंह का कहना है कि मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं है। जब ज्योति मौर्य को उनके पति ने पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया तो उसी तरीके से पिंटू सिंह भी अपनी पत्नी को सन 2010 से बीपीएससी की कोचिंग करा रहे थे और वो उसमें सफल होते होते काफ़ी बार रह गई हैं, लेकिन अब की वो पीसीएस की जगह बीपीएससी की पढ़ाई कर रही हैं और बीपीएससी में उच्च अधिकारी बन सकती हैं। खुशबू कुमारी थाने में जाकर शिकायत करती हैं और पिंटू सिंह को थानेदार वहां बुला लेते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंटू सिंह बात मानने को तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहता हूं क्योंकि आने वाले समय में ये ज्योति मौर्य बन सकती है। क्या हर बीवी ज्योति मौर्य बन सकती है कि ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य की घरेलू कहानी को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। सच तो वह पति और पत्नी ही जानते होंगे कि आखिर उनके रिश्ते में दरार क्यों आई। हो सकता है बहुत सी बातें हो सकती हैं, कुछ अफवाह गलत फैलाई जा रही हैं और कुछ सही भी हो सकती हैं। ये वही दोनों जान सकते हैं जो इस रिश्ते में बंधे थे। ज्योति मौर्य अपने पति से तलाक चाहती हैं तो एक तरफ पिंटू सिंह अपनी पत्नी खुशबू कुमारी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत बवाल होने के बाद पिंटू अपनी पत्नी के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ थानेदार जब उन्हें पहुँचाते हैं उनके घर तक तो रास्ते में समझाते हैं कि आप लोग इन्हें पढ़ाइए, हो सकता है आगे चलकर ये अधिकारी बने और आपका भविष्य भी अच्छा कर दें। तो सवाल इस बात का है कि पिंटू सिंह अपनी पत्नी को सिर्फ ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को देखते हुए पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आखिर वजह क्या है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 135 पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाने से मना कर दिया और कोचिंग से वापस अपने घर ले गए। क्या ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का किस्सा इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी पति अपनी पत्नी पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्या हर औरत बेवफा होती है। लोगों के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत किया है, तो कुछ लोगों का कहना है कि हर पत्नी ज्योति मौर्य की तरह नहीं होती है। ये हमारे देश का इस समय सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी खबर आए दिन आंखों के सामने रह रही है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चारों तरफ एक ही चर्चे हैं कि आखिर ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ क्या किया। ज्योति मौर्य पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक डीजी हैं जो होमगार्ड के इस मामले की जांच कर रहे हैं। आगे देखने को मिलेगा कि ज्योति मौर्य पर क्या कार्रवाई होती है और आलोक मौर्य के गंभीर आरोपों का आखिर क्या होता है।
जय हिंद, जय भारत।